पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और तबाहकुन होगा। तालिबान रजीम लड़ने की कोशिश करेगी तो दुनिया उनका हशर देखेगी। जरूरत पड़ी तो उन्हें तुरा बुरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं। पाकिस्तान के अज़्म और सलाहियतों को आजमाना उनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक बयान, कहा अफगान ओहदेदारान के जहरीले बयानात तालिबान रजीम की मक्कार जहनियत की अक्कासी करते हैं। दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अमन को मौका देने के लिए बातचीत में हिस्सा लिया। तालिबान रजीम अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है। अफगान तालिबान दोबारा अपने मुल्क के मासूम अवाम को तबाह करने पर बज़द है। अफगानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं। तारीखी एतबार से अफगानिस्तान हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान जरूर रहा है। पाकिस्तान के इस्तांबुल में अफगान तालिबान रजीम के साथ मुज़ाकरात नाकाम। अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। अफगान तालिबान ने गुफ्तगू के दौरान बार बार असल मसले से रुख मोड़ा। पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए वो नाकाबिले तरदीद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का सोशल मीडिया पर बयान, कहा पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी पर एहतजाज और दोहा मुआहदे के तहरीरी वादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। अफगान तालिबान ने दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। तालिबान रजीम हुकूमत अफगान अवाम की नुमाइंदा नहीं, अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हसार करती है। पाकिस्तानी अवाम की सलामती कौमी तरजीह है। हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम करती है। दहशतगर्दों, उनके ठिकानों और सहूलतकारों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। कतर, तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकना था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए दाखिला की तेहरान में मुलाकात, मुसाफा भी किया। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी का पाक अफगान तनाज़े बातचीत के जरिए हल करने पर जोर, कहा इख्तिलाफ़ात को बातचीत से हल किया जाता है। पाक अफगान मामलात मुज़ाकरात से हल करेंगे। मोहसिन नकवी की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली उर्देश लारेजानी और ईरानी हम मनसब से मुलाकातें। पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और बॉर्डर मैनेजिंग के हवाले से बातचीत। बाहमी ताउन के लिए मुश्तरका रवाबित बढ़ाने की जरूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा ईरान के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। दाखिली सलामती से मुताल्लिक उमूर पर एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। बलूचिस्तान में दश्त के इलाके कोचलतन में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। ज़राए के मुताबिक चलतन पहाड़ पर पिकनिक के लिए जाने वाला एक शख्स जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पाक अफगान सरहद तिजारत के लिए 18वें रोज भी बंद। तुरखम गुजरगाह पर पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद भी बंद है। वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके इस्लामाबाद रवाना। रियाज के नायब गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलविदा किया। शहबाज शरीफ की दौरे के दौरान सऊदी अरब के वली अहद के साथ मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। फ्रेमवर्क पाकिस्तान और सऊदी अरब के इक़्तिसादी ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म की दौरे के दौरान आलमी इक़्तिसादी फोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात हुई। पाक भारत जंग में 7 नए और खूबसूरत तैयारे तबाह हुए। नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से राब्ता किया। मैंने कहा 2 एटमी ताकतों में जंग की सूरत में असरात
हर तरफ फैलते हैं। दोनों ममालिक से कहा जंग की तो तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटे के अंदर ये मामला खत्म हो गया, जो हैरान कुन था। अमेरिकी सदर का जनूबी कोरिया में एपिक समिट में कारोबारी अफराद से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप के शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बेहतरीन फाइटर और शहबाज शरीफ अजीम इंसान है। मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। मलेशिया में भी 2 ममालिक के दरमियान जंगबंदी मुआहदा कराया। अमेरिका को कारोबार के लिए दुनिया का सबसे अजीम मुल्क बना रहे हैं। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा। फैसलाबाद की फजा इंतहाई मुज़र सेहत। AQI 545 को छू गया। लाहौर में AQI 341 रिकॉर्ड। DHA 818, सबनाबाद 647, बागा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 617 तक जा पहुंचा। गुजरावाला 203, मुल्तान 200, पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने दिमाग से आपने सेनेट के लिए उम्मीदवार भी नामजद कर दिया। इवाने बाला के इलेक्शन में मुदाखलत नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इस केस में हम अभी कुछ नहीं कर सकते। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का केस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। शिबली फराज की ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त पर जल्द फैसला करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट दोनों फरीकैन को सुनकर फैसला करे, अदालत की हिदायत। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा केस में रिलीफ लेने के लिए गिरफ्तारी देना लाजमी है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार कानून से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। बैरिस्टर गोहर ने इलेक्शन रोकने की इस्तदा की थी। शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वोटिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। एक नशिस्त पर 5 उम्मीदवार मैदान में है। PTI की जानिब से खुर्रम ज़ीशान को उम्मीदवार नामजद किया गया। शराब और असलहा बरामदगी केस अली अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का अली अमीन गन्नापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुसलसल गैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। केस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ थाना बाराकों में मुकदमा दर्ज है। मरीम नवाज के अमरीकी सरमाकारों को पंजाब में सरमाकारी की दावत। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। पंजाब ने बदतरीन सैलाब का मुकाबला किया। रेस्क्यू रिलीफ के बाद बहाली का काम तेजी से जारी है। सैलाब मुतासरीन के लिए तारीखी पैकेज पर अमल दरामद शुरू हो चुका। उन्होंने मजीद कहा माहौल दोस्त इक़दामात से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आ रही है। हुकूमत पंजाब सरहद पार स्मॉग के असरात कम करने के लिए कोशा है। अमरीकी कौंसल जनरल ने ई बिजनेस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार देते हुए कहा ई बिजनेस प्रोजेक्ट से सरमाकारों के लिए सहूलत पैदा हो रही है। पंजाब में तरक्की की रफ्तार काबिल तहसीन है। पार्लियामेंट अवाम की हकीकी नुमाइंदा फोरम है। मजबूत जमहूरियत के लिए पार्लिमानी ऐवानों और कमेटियों को मजबूत करना होगा। पार्लियामेंट और असम्बली के पास बजट बनाने और अवामी मुफाद में कानून साजी का इख्तियार है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा हमेशा मेरिट के लिए आवाज़ बुलंद की। जिनके वोटों से हम असम्बली तक पहुंचे उनके हुकूक भी अदा करने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबे बाद में शुरू होते हैं, पहले हिस्से बांटने की बोलियां लगती हैं। 40 अरब रुपए का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इसकी बड़ी मिसाल है। मरीम नवाज के किसी एक भी मंसूबे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पंजाब में तमाम काम मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर होते हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल, कहा खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। अच्छी वजारतों के लिए 1 अरब से 70 करोड़ तक का रेट तय हो रहा है। जो लोग पैसे देकर वजीर बनेंगे वो करप्शन क्यों नहीं करेंगे। छोटे सूबे बनाने से अखराजात बढ़ने की बजाय कम होंगे। जितना सूबा छोटा होगा उतना ही प्रोटोकॉल का खर्चा भी कम हो जाएगा। चारों सूबों को अलग अलग देखें तो ये इतने बड़े हैं कि दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। पंजाब पाकिस्तान की आबादी का 52% है। बाकी तीनों सूबे मिलकर भी इसके बराबर नहीं बनते। हमारे सूबे कई ममालिक से भी बड़े हैं। दुनिया में आपको कोई ऐसी फेडरेशन नहीं मिलेगी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद का पेशावर में एप्सट सेमिनार से खिताब, कहा बलूचिस्तान का रकबा आधे मुल्क के बराबर है। इतने बड़े रकबे पर हर सहूलत पहुंचाना नामुमकिन है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर फिर ताखीर का शिकार। नए कायदे-ए-बान के नाम पर पीपल्स पार्टी अरकान में तहफ़्फ़ुज़ात। चौधरी मोहम्मद यासीन और लतीफ़ अकबर के हिमायती अरकान आमने सामने। पीपल्स पार्टी कल तक नए कायदे-ए-बान और काबीना के हवाले से अपनी मुशावरत को हतमी शक्ल देगी। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। चौधरी इनवारुल हक ने आज भी अपने दफ्तर में मसरूफ दिन गुजारा। महकमा सेहत के हवाले इजलास की सदारत की। आइंदा हफ्ते से सेहत कार्ड जारी करने की हिदायत जारी कर दी। अस्पतालों में जरूरी आलात फौरी फराहम करने का फैसला। और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए ऐवान सदर का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं था। पार्लिमानी लीडर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऐवान सदर में आज़ाद कश्मीर के सियासी बहरान पर 3 इजलास होना दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को इस मामले में एहतियात करनी चाहिए थी। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म की तब्दीली पर नवाज शरीफ ने ही फैसला करना है।